पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 2 चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद जब वोटिंग समाप्त होगी उसके बाद से तीसरे से लेकर के 7वें चरण तक के आंकड़े बैठाए जाने रहे हैं, गोटियां सेट की जाने लगी हैं और 2 चरण के चुनाव के बाद जो फीडबैक आए हैं उसके बाद से कहानी बदलने लगी है। आपको बता दें कई हॉट सीट आइडेंटिफाई की गई है और इस आइडेंटिफाई किए गए हॉट सीट में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कहानी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इस कहानी में कई ऐसी सीट हैं जिस पर जम करके जो स्थिति है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो स्थितियां बदल रही है उसमें से एक सीट बक्सर का भी है। बक्सर की सीट की अगर बात करें तो बक्सर में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। बक्सर में जिस तरह से अश्विनी चौबे को हटा करके मिथिलेश तिवारी को वहाँ उम्मीदवारी दी गई, उसके बाद से चर्चाएं खूब होने लगी। पहले भी बक्सर ने इस तरह के कई परिस्थितियां देखी है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और बिहार का ये कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश का द्वार है। यहाँ भी बीजेपी ने अच्छी स्थिति मानी जा रही थी और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रयोग किया है। लालमुनि चौबे के बाद इस सीट पर अश्विनी चौबे आए और इस सीट को एक तरह से ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाने लगा। यही कारण है कि मिथिलेश तिवारी को भी यहाँ उम्मीदवारी मिली है। बक्सर बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। बक्सर कभी भी किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा है। बक्सर हमेशा धार्मिक महत्व की बात करें या मतदाताओं की बात करें तो समय समय पर बदलाव करता रहा है। इसी बदलाव में एक बार फिर से चर्चा खूब तेज हो गई थी। जब मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवारी मिली तो एक बार फिर से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। यहाँ तक कि मिथिलेश तिवारी के उम्मीदवारी मिलने के बाद कई ब्राह्मण उम्मीदवार का नाम उसमें आने लगा था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंतिम चरण 7वें चरण में 1 जून को यहाँ चुनाव होना है, लेकिन बक्सर की विशेषता और यहाँ के लोगों का मिजाज कब बदलता है, किस तरह से बदलता है, ये फैसला चुनाव के वक्त होता है। लेकिन इस बार आपको बता दें कि बक्सर जहाँ महर्षि विश्वामित्र की धरती रही है, यहाँ चौसा में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था। 1964 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेना को हराकर देश में ब्रिटिश हुकूमत का नींव रखा था। ये सारी चीज़ें यहाँ चर्चा का विषय रही हैं। यहाँ भगवान राम ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई 1764 में यहीं हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। इसके साथ साथ कई जो धार्मिक आस्था की बातें हैं वो यहाँ होती है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन भी अश्विनी चौबे ने कराया था। पूरी तरह से यहाँ कई संतुलित और असंतुलित बातें सामने नजर आती है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। अगर बात करें तो 2014 और 2019 में यहाँ से अश्विनी चौबे जीते थे, जब उनको लालमुनि चौबे के जगह पर मौका दिया गया था। यहाँ से 2024 के चुनाव में कई मजबूत दावेदार हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार की लड़ाई थोड़ी कड़ी जरूर है। कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल मिल करके जिस तरह से राह पकड़े हैं और सुधाकर सिंह को यहाँ से उतारा गया है, उसके बाद ये लड़ाई और दिलचस्प हुई है। सुधाकर सिंह के पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो वहीं ददन पहलवान अपना जो किस्मत है एक बार फिर से आजमा रहे हैं। ददन पहलवान भी एक मजबूत दावेदार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि आनंद मिश्रा का नाम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, युवाओं में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ 6 विधानसभा जो हैं जिसमें बक्सर सदर, ब्रह्मपुर, डुमरांव, राजपुर, रामगढ़ और दिनारा हैं। सिंचाई की समस्या और धान क्रय में को लेकर के यहाँ कई बार आपने देखा होगा सुधाकर सिंह ने इस क्षेत्र में आंदोलन किए हैं। आंदोलन की धरती तो पहले से ही कही जाती है। अब मिथिलेश तिवारी यहाँ आए हैं और मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा है कि वो बक्सर को बनारस बनाने की इच्छा लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा उनका संवाद है और इस संवाद को पूरा करने के लिए और बक्सर में जो अश्विनी चौबे और लालमुनि चौबे का सपना था उसको पूरा करने के लिए वो बक्सर आए हैं। बक्सर को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा है कि बक्सर में ही उनका रहना, सोना, कर्मभूमि और जो भी कह लीजिए सब कुछ अब उनका बक्सर ही है। मिथिलेश तिवारी लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ लड़ाई कई तरह की है। यहाँ यदुवंशी और रघुवंशी की लड़ाई में तिवारी जी का क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मिश्रा जी भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
हाथ उनके सर पर है और प्रधानमंत्री के नाम पर ही वो वह यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं। बिहार के सभी 40 सीटों पर ये बातें कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह, ददन पहलवान हो या फिर आनंद मिश्रा, कौन टक्कर में आता है। ये लड़ाई सीधी नज़र आ रही है कि सुधाकर सिंह बनाम मिथिलेश तिवारी ये लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में यदि MY समीकरण पर कुशवाहा, और हालांकि एक और इसमें एंगल पैदा हुआ है कि यहाँ से अनिल सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं जो आते हैं कुशवाहा समाज से, उनका भी BSP से टिकट लगभग कन्फर्म है। तो वहीं आपको बता दें कि ये सारे समीकरण जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक समीकरण जो छूट रहा है वो है मोदी का समीकरण, और मोदी का गारंटी जो है वो सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लड़ाई कड़ी है और जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2 चरण में, उन चरणों में अभी तक ये कोई भी मजबूती के साथ नहीं कह सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता है कि वो इन 9 सीटों पे चुनाव जीत रहा है। स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 7वें चरण में जो बक्सर का सीट है उस पर किसकी जीत होती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस धार्मिक आस्था की नगरी बक्सर में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।